हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने परिवार एमएस क्लासेस में। तो दोस्तों, आज हम कक्षा 10 के गणित में प्रश्नावली 2.2 के अंतर्गत ये पहले सवाल का चौथा सवाल लेकर आपके बीच में उपस्थित हैं। और इस पहले सवाल में आपका पूछा गया है कि निम्नलिखित द्विघात बहुपद का शून्यक ज्ञात कीजिए, शून्यकों तथा गुणांकों के मध्य संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। ये आपका सवाल है पहला। और उसी पहले सवाल के अंतर्गत जो चौथा सवाल आपका आता है, आज इसी चौथे सवाल को हम लोग समझेंगे। ठीक है, चलिए सवाल पर एक बार फिर से चर्चा कर लेते हैं। कहा जा रहा है कि द्विघात बहुपद का शून्य ज्ञात कीजिए। ये जो आपका द्विघात बहुपद दिया गया है, इसके हमें शून्य ज्ञात करने हैं। शून्य का मतलब होता है इसी u का मान हमें निकालना है। जो u का मान आएगा वही शून्य कहलाएगा। अच्छा, इनका शून्य ज्ञात करना है। शून्य के बाद शून्यकों और गुणांकों के मध्य जो संबंध की सत्यता होती है उसकी जांच भी हमें करनी है। तो चलिए देखते हैं कैसे लगाएंगे। मान लिया, माना pu बराबर 4u स्क्वायर प्लस 8u। ये pu क्या होता है? pu का मतलब होता है u चर वाला पॉलिनोमियल, अर्थात आप कह सकते हैं u चर वाला बहुपद। ठीक है, और अब हमें इनका शून्य ज्ञात करना है। शून्य ज्ञात करने के लिए हमें इनका गुणनखंड करना पड़ेगा, और गुणनखंड करने के बाद u का मान निकालेंगे। जो u का मान आएगा वही शून्य कहलाएगा। और इसको करने के लिए हम लिखेंगे शून्यक के रूप में, शून्यक के रूप में लिखेंगे pu बराबर शून्य। अब ये जो pu है, pu का मान लिख दीजिए आप 4u का स्क्वायर प्लस 8u बराबर 0। आपने देखा pu बराबर 0, pu का मान कितना है? 4u स्क्वायर प्लस 8u, यहां पर रख दिया। अब इनका हमें गुणनखंड करना है। इनका गुणनखंड करेंगे कैसे? वैसे अगर 3 पद होते तो थोड़ा सा बड़ा होता गुणनखंड करना। जब 2 पद है तो हम कॉमन करके गुणनखंड कर लेंगे। कैसे? आप देख रहे हैं, कॉमन करके गुणनखंड करने का मतलब होता है उभयनिष्ठ गुणनखंड। उभयनिष्ठ गुणनखंड का मतलब ही होता है कॉमन करके गुणनखंड करना। कॉमन का मतलब होता है जो दोनों में है उसको थोड़ा अलग कर लिया जाए। इसमें 4 है और इसमें भी 4 मिलेगा, तो 4 को कॉमन कर लीजिए। यहां पर u है, यहां पर भी u मिलेगा आपको, u को कॉमन कर लीजिए। अब 4 कॉमन हो गया, इसमें से एक u कॉमन हुआ तो एक u बचा हुआ, प्लस 4 दूना 8 होता है, 2 बचा, u कॉमन जा चुका है, बराबर आपका 0 हो जाएगा। ठीक है, अब यहां पर आपके 2 पद मिल गए, इतने बराबर 0 और इतने बराबर 0। तो एक बार हम 4u इतने बराबर 0 करके रखेंगे। 4u बराबर 0 और u बराबर क्या हो जाएगा? 0/4। और u का मान क्या आया? 0 में किसी संख्या से भाग दिलाएंगे तो आपका 0 आ जाएगा। ठीक है, अच्छा, एक बार इनके बराबर 0 करके u का मान निकाल लिया, फिर एक बार इनके बराबर 0 करके u का मान निकालिए। तो आपका होगा u + 2 बराबर 0। तो u बराबर, जब 2 उधर पक्षांतर होकर जाएगा तो -2 हो जाएगा। तो आपने देखा कि यहाँ पर u का 2 मान आया, एक 0 आ गया और एक -2 आ गया। तो हमने क्या कहा था? जो u का मान है वही आपका क्या कहलाता है? वही आपका कहलाता है शून्यक। और शून्यक आया क्या? एक 0 आ गया और एक -2 आ गया। ठीक, ये तो था शून्यक ज्ञात कीजिए। हम लोगों ने शून्यक ज्ञात कर लिया। एक बार फिर से सवाल पे आते हैं। कहा जा रहा था इस द्विघात बहुपद का शून्य ज्ञात कीजिए। तो हमने इस द्विघात बहुपद का यहाँ शून्य ज्ञात कर लिया। हमने कहा था जो u का मान होगा वही आपका शून्य कहलाएगा। अब क्या करना है? अब कहा जा रहा शून्यक और गुणांकों के मध्य संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो चलिए उसके संबंध की सत्यता की जांच कर लेते हैं। पहले हमें निकालना पड़ेगा इसके लिए शून्यकों का योग। क्या? शून्यकों का योग। शून्यकों का योग का मतलब होता है जो हमारे पास शून्यक है उनका योग कर डालिए। एक शून्यक है 0 और दूसरा शून्यक है -2, और इन दोनों शून्यकों का योग करना है। जब इन दोनों शून्यकों का योग करेंगे तो आप पाएंगे इनको सरल करने के बाद -2। ठीक, अब जैसे आपने शून्यकों का योग किया वैसे आप गुणांकों का योग कीजिए। क्या करना है आपको? गुणांकों का योग। गुणांकों का योग का मतलब अल्फा प्लस बीटा। गुणांकों के योग का फार्मूला होता है -u का गुणांक, u चर वाला है तो u का नाम लिखना पड़ेगा, u का गुणांक बटे u स्क्वायर का गुणांक। ठीक, अच्छा, माइनस से माइनस लगा दिया। u का गुणांक कहाँ है? u का गुणांक यहाँ पर आपका 8 है तो 8 लिखिए, बटे u स्क्वायर का गुणांक। u स्क्वायर का गुणांक 4 होता है, 4 लिखिए। अब इनको जब आप सरल कराइएगा तो 4 दूना 8 होता है, आपका आया -2। आपने देखा कि शून्यकों का योग -2 आया, फिर गुणांकों का योग भी -2 आया। तो आप यहाँ पर कह सकते हैं शून्यकों का तथा गुणांकों का जो उनके बीच का संबंध था उसकी सत्यता की जांच हो चुकी है। लेकिन अभी यहीं तक नहीं, अभी आगे कुछ और है। जैसे हमने शून्यकों का योग निकाला, ठीक इसी प्रकार से शून्यकों का गुणनफल निकालिए। क्या?
शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल का मतलब जो हमारे पास शून्यक है उनका गुणा करेंगे। शून्यक एक 0 है और गुणा करेंगे एक 2 है, -2। अब इनको जब सरल कराएंगे तो आ जाएगा 0। आपने यहाँ पर देखा जो हमारे पास शून्यक थे उनका गुणनफल हमने निकाला तो 0 आ गया। अब इसी प्रकार से गुणांकों का गुणनफल निकालें। गुणांकों का गुणनफल, गुणांकों का गुणनफल मतलब अल्फा इंटू बीटा। इसका सूत्र होता है अचर पद बटे यू स्क्वायर का गुणांक। और आपका यहां पर अचर पद कोई नहीं है, अचर पद दिया ही नहीं है, 0 हो जाएगा। यू स्क्वायर का गुणांक आपका यहां पर 4 है, तो जब 0 में 4 से भाग दिलवाएंगे तो आ जाएगा 0। तो अब आप यहां क्या देख पा रहे हैं, फिर से एक बार सवाल पर आइए। सवाल में क्या कहा जा रहा था कि निम्नलिखित द्विघात बहुपद का शून्यक ज्ञात कीजिए, जो कि हमने ज्ञात कर लिया। फिर आगे क्या कहा, शून्यकों तथा गुणांकों, शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए, जो कि गुणांकों और शून्यकों के बीच का जो संबंध था उसकी सत्यता की जांच हमने कर लिया। इस सवाल को हम इसी तरीके से लगाएंगे। बेहद ही आसान सवाल है, यदि आप ध्यान से समझेंगे तो आपको बहुत आसानी से आ जाएगा। ठीक है दोस्त, और इसी पे आप लोग एक दो सवाल और भी लगाने का प्रयास कीजिएगा। नहीं लगता है तो हम सारे सवाल को लगाकर आपको प्रोवाइड कराएंगे। तो आई होप ये आपको पूरा समझ में आया होगा। यदि नहीं समझ में आता है तो वीडियो को एक बार 2 बार और देख लीजिएगा। और हाँ, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। और जैसा कि आपको मालूम है कि कक्षा 10 की जो सिलेबस है वो स्टेप बाय स्टेप ठीक है एकदम स्टार्ट हो गया है। आप यहाँ से पढ़कर अपने बेसिक को क्लियर कर सकते हैं, अपने टॉपिक को कंठस्थ कर सकते हैं। तो इन्हीं बातों के साथ आपको धन्यवाद।